सर क्यों कह रहे हैं? क्या तुम इन्हें जानते हो? नहीं मैम, एक्चुअली मैं कह रहा था कि हमारे सर आने वाले हैं, तो सारे वेटर्स जल्दी अंदर चलो। ये ईशान सर नहीं, ये तो हमारे वेटर है ईशान। एक्चुअली हमारे सर का दिल बहुत बड़ा है, तो उन्होंने सारे वेटर्स को आने जाने के लिए कार दे रखी है। ईशान तुम भी अंदर चलो जल्दी, सारे गेस्ट आ चुके हैं। ये सर मैं आता हूँ, चलो ना अंदर चलते हैं। तुम्हें समझते समझते ना एक दिन मेरा दिमाग ही फट जाए। कभी कचरा उठाते हो, कभी गन चलाते हो, और आज ये वेटर। आखिर तुम हो कौन? हमारे सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी अंदर चलते हैं, चलो। सारा मैम, आपके पापा भी एक अर्जेंट मीटिंग में, जब तक वो मीटिंग में तब तक आप और आपके स्पेशल गेस्ट फूड और ड्रिंक एंजॉय कीजिए। आपके पापा ने आपके लिए एक स्पेशल ड्रिंक मंगवाई है, मैं अभी भिजवाता हूँ। इसे कहते हैं पार्टी। सारा को अगर मैंने पटा लिया तो उसके बाप के करोड़ों का एम्पायर मेरा हो जाएगा। सो गाइस, कैसी लगी मेरे पापा की पार्टी? सारा आर यू इनसेन? इतनी आउटस्टैंडिंग पार्टी है यार, इसे बोलते हैं लाइफ। कहाँ तुम, कहाँ हम लोग। क्या बात है, सही कहा तुमने। कहाँ ये राजकुमारी और कहाँ हम भिखारी। क्यों सारा? गॉड, तुम ना कॉकरोच की तरह हर जगह पहुंच जाती हो, और अब तो लगता है ये ना तुम्हारी आदत बन गई। लेकिन तुम्हें पता है कॉकरोच का सिर्फ एक ही इलाज है, चप्पल से उसकी चटनी बना, है ना? चप्पल से तो उसे मारना चाहिए जो कि नमक हराम होता है। खन्ना परिवार के टुकड़ों पर पली बड़ी और खजूनी के नाम पर झूठ बोल रही हो। शेम ऑन यू। इसे कैसे पता चला कि मेरी पढ़ाई का खर्चा खन्ना फैमिली ने स्पॉन्सर किया है? और कितना जलोगी सारा? सिर्फ नाम सारा होने से ना तुम विक्रांत खन्ना की बेटी नहीं बन जाओ। एक काम क्यों नहीं करती, तुम सारा से दोस्ती कर लो। क्या पता तुम पे तरस खा के ये तुम्हारी पूरी मदद कर दे। राइट सारा? राइट। एक्चुअली ना मैं इतने सारे पैसे अपने पे अकेले नहीं उड़ाना चाहती, तो मुझे लगता है कि अब मुझे भी एक साइड चिक चाहिए। क्या बात है सारा, एक बात बोलूं, जिन लोगों को तुम दोस्त बोल रही हो ना, जिस वक्त हमारी सच्चाई इनके सामने आ जाएगी ना, तुम्हारे पालतू कुत्ते सबसे पहले तुम्हें ही काटेंगे। बस बहुत हुआ, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि इस होटल के मैनेजर ने सारा को पर्सनली रिसीव किया है, और ये स्पेशल ड्रेस भी पहचानी है, और वो पहले दिन के सारे गिफ्ट याद हैं। झूठ तो यहाँ पे सिर्फ तुम बोल रही हो, गरीब सारा। एग्जैक्टली। अब और कुछ भी सुनना है या मैं सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें यहाँ से बाहर पिकवाऊं? तू बेकार फिर अंदर आ गई। सिक्योरिटी बाहर निकालो इसे अभी कभी। रघुवंशी सर आने वाले हैं। अरे एक मिनट, सारा, रघुवंशी सर आ रहे हैं। वो तो बराबर से जानते हैं कि विक्रांत खन्ना की बेटी कौन है। ऑल द बेस्ट। तानू बेबी, मैं सारा से ना बहुत परेशान हो गई हूँ। अब इस लड़की को ना मुझे 5 मिनट भी नहीं देखना है। प्लीज अब तुम ही मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तुम टेंशन मत लो सारा, उस 2 कौड़ी सारा की तो ऐसी हालत करूंगा कि दोबारा तुम्हें क्या, किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। सारा, अब क्या काम है तुम्हें मुझसे? मैंने एक्चुअली रियलाइज किया कि वो नई सारा की वजह से हमारी पुरानी दोस्ती खराब हो रही है। अच्छा, अब मेरी याद आ रही है तुम्हें? मुझे तो लगा उसके अमीर बाप के पैसों के आगे तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। सही कह रही हो तुम, उन सबके पैसों की वजह से, उनकी चमक दमक की वजह से ना सब अंधे हो गए थे। इसलिए मैं सॉरी बोलने आया हूँ। ये ड्रिंक तुम्हारे लिए, तुम्हारी नई दोस्ती के लिए। थैंक यू, मगर मुझे नहीं पीना। प्लीज सारा। अरे मुझे नहीं पीना, बोला ना मैंने। अरे सॉरी बोला ना, प्लीज। आई डोंट वांट टू ड्रिंक। मैंने नो बोला ना। हटो। नहीं पियोगी? हटो, मैंने बोला ना धनुष। नहीं पियोगी? ऐसे कितने हटो। मना किया ना। तुम दोनों यहाँ पे मुझे क्यों लाए हो? खोलो ये, मुझे को धनुष ये खोलिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? सारा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। बेबी, फेमस होने के लिए ना तैयार हो जा। आज मैं तेरी ऐसी फोटो क्लिक करूंगी ना कि कल तक तो दुनिया तेरी दीवानी हो जाएगी। क्या क्या फोटोज? कैसी फोटोज? ऐसी फोटो कि जिसकी तो कल हेडलाइन बन जाएगी, और वो हेडलाइन होगी स्पेशल फोर्स की जवान होटल के मालिक के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ी गई। वाओ, व्हाट अ हेडलाइन। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज सर। सारा, नहीं नहीं, फोटो ले, बाकी काम मेरे पे छोड़। नहीं नहीं नहीं। यस, बचाओ बचाओ। ये धनुष, काम हो गया। लॉक करो, चलो। वैसे भी मुझे ना पार्टी एंजॉय करनी है, तो इसे फटाफट लॉक कर दे। चलो ये खोलो सारा। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो?
और सारा कहाँ है? पहले तुम बताओ कि तुम जैसा भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ सारा कहाँ पे? मैंने पूछा सारा कहाँ पे है? ईशान! ईशान मेरी मदद करो ईशान! ये सब किसने किया? धनुष और सारा ने। धनुष और सारा ने। ईशान तुम कहाँ थे? वो लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। सॉरी सारा, आई एम वेरी सॉरी। चलो अच्छा अच्छा। ओह, मिल गई तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड? और तुम कहाँ मर गए थे? पकड़ो इसे। यही वो भिखारी है जिसने हमारे रूम का दरवाजा तोड़ा है। और ये इसकी नशेड़ी गर्लफ्रेंड ड्रग्स लेकर के पता नहीं रूम में किसके साथ रंगरलियां मना रही थी। ईशान सर आप? सर? अरे सर नहीं, पैर तोड़ो इसके। ये कभी ना कभी अकेडमी में आ जाता है तो कभी इस पार्टी में। एक नंबर का फटीचर छपरी है साला। मारो इसे। हाँ? आपने मुझे क्यों मारा? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? मैंने क्या किया? रजत, इन दोनों को अभी अभी होटल के बाहर फेंको। सिक्योरिटी, इन दोनों को पकड़ो, बाहर फेंको। What? एक मिनट, मुझे लगता है आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो विक्रांत खन्ना की बेटी हूँ, ये भिखारी, इसे बाहर निकालो ना, मुझे नहीं। सारा अपने पापा को फोन करो। मुंह बंद करो अपना। सिक्योरिटी सुना नहीं तुमने? लेकर जाओ इन्हें। सारा आराम से, आराम से। ओह गॉड, सर फट रहा है मेरा। पता नहीं उन कंपनी ने मेरे ड्रिंक्स में क्या मिला दिया। यार क्यों पीछे पड़े हैं वो दोनों मेरे? इन सब बातों पे ध्यान मत दो, अभी तुम रेस्ट करो। नहीं, मुझे आराम की, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे पास मुझे ईशान से सच्चा प्यार हो गया। क्या मुझे इसे कोई इसलिए बताना चाहिए? ईशान, मैं ट्रेनिंग के बाद तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती। बताना तो मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। अभी तुम रेस्ट करो प्लीज। What? मेरी फोटो? सारा तुम तो वायरल हो गई। पता नहीं था कि तुम इतनी वाइल्ड हो। फालतू बातें मत करो, समझी ना? एक बार वो नकली सारा मिल जाए ना मुझे, उसका सर नारियल जैसा नहीं तोड़ा ना, तो मेरा नाम भी सारा नहीं। हेलो सारा, ये सब न्यूज़ में तुम्हारे बारे में क्या दिखा रहे हैं? तुम रघुवंशी ग्रुप के ओनर के साथ ड्रग्स लेके उसके कमरे में थी? पापा, ये मैंने नहीं किया है। ये जो कुछ भी किया है एक दूसरी लड़की ने किया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। घटिया काम क्या है क्या नहीं वो सब इस वीडियो में दिख रहा है। अरे बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, यही सब करने गई थी तुम एकेडमी? पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। बहुत सुन लिया मैंने। मुझे लगता था कि तुम सचमुच स्नाइपर बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। 10 मिनट में तुम्हें लेने आ रहा हूँ मैं। 10 मिनट में? हाँ, आज के बाद तुम घर से कदम बाहर नहीं रखोगी। 10 मिनट है तुम्हारे पास, अपने कपड़े पैक कर लो, मैं आ रहा हूँ। तारा, 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 वो शौक है ना तुझे फोटो उतारने का? साला आज तुझे मार करके ना तेरे डेड बॉडी की फोटो पूरी दुनिया में वायरल कर दूंगी। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं पागल हो गई हूँ? शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे साथ ये करते हुए? खुद एक लड़की होकर के दूसरी लड़की के साथ ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? सारा इसको साथ तुम नहीं, मैं दूंगा। नहीं ईशान, तुम्हें नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया है। तुम्हें पता है इसकी वजह से पापा मुझे लेने आ रहे हैं। मेरे स्नाइपर बनने का सपना टूट गया। कौन है वो लड़की जिसने होटल ग्रुप और ओनर के बारे में इतनी घटिया फोटो वायरल की है? ये पागल लड़की है जो कल रात को ना अपने वो होटल में गई थी। बहुत गर्मी ना तेरे अंदर, चल तेरी गर्मी पुलिस स्टेशन में निकलवाता हूँ। कराया? बहुत गर्मी ना तेरे अंदर, चल तेरी गर्मी पुलिस स्टेशन में निकलवाता हूँ। अरे मैंने कुछ नहीं किया है सर, ये सारा किया कराया सारा और धनुष का है। इन्होंने मेरे ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी। अरे मुझे नहीं, इनको पकड़ो। विक्रांत खन्ना की बेटी को अरेस्ट करने की हिम्मत तो ना मिनिस्टर में भी नहीं। सो चिल बेबी, अब तू 10 साल जेल में सड़ने के लिए रेडी हो जा, समझी? पकड़ो इसे। एक मिनट। सच क्या है, ये बिना पता लगाए आप सारा को अरेस्ट कैसे करवा सकते हैं? क्यों? तू सुप्रीम कोर्ट का जज है जो फैसला सुनाएगा। एक काम करो, सारा कमरे में थी या नहीं, रघुवंशी ग्रुप के चेयरमैन को कॉल करके पूछ लो। पूछने की क्या जरूरत है? वो तो मुझे पर्सनली जानता है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे शादी के लिए भी प्रपोज किया, समझे? क्या सारा की सगाई होने वाली है? और मैं यहाँ करोड़पति होने के सपने देख रहा था। अब बचने का एक ही तरीका है, मुझे इनको अपना सच बताना होगा। सारा, मैं एकेडमी के बाहर खड़ा हूँ। तुम्हें आज डिसाइड करना होगा कि तुम्हें स्नाइपर बनना है या फिर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी जायदाद से बाहर निकाल दूँ। आई एम सॉरी पापा, बट मुझे स्नाइपर बनना है। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए।
तुम लोग खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? खींच के ले चलो इसे। 1 मिनट, बिना सबूत के सारा यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेगी। तू जानता है कि मैं कौन हूँ? मैं इंडिया के टॉप होटल रघुवंशी होटल का मैनेजर हूँ। हमारे बॉस के एक कॉल पर प्राइम मिनिस्टर तक दौड़ता चला आता है। तो फिर तू एक काम कर, अपने बॉस को फोन लगा और बोल ईशान बात करना चाहता है। बॉस को? तेरी औकात नहीं है बॉस को कॉल करने की। तेरे लिए हमारे जनरल मैनेजर ही काफी। कुलकर्णी सर, मुझे वो लड़की सारा मिल गई है जिसकी आज न्यूज वायरल हुई थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फटीचर ईशान कुछ ज्यादा हीरो बन रहा है। ईशान सर? अरे बेवकूफ, किसने कहा तुझे वहाँ जाने को? जानता भी है किसको अरेस्ट करने गया है? वो तेरी और मेरी खाल में भूसा भर देगा। क्या? अब निकल वहाँ से। और सुन, कल से होटल आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी के अभी कॉल पर नौकरी से निकालता हूँ। हेलो हेलो हेलो। और किसी से बात करनी है या करवानी है या हो गया? कौन हो तुम? एक बात बताओ ईशान, स्नाइपर बनने का सपना इतना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। तो फिर मेरे पापा क्यों मुझे गलत समझते हैं? वो मुझे कहते हैं कि अगर मैंने एकेडमी नहीं छोड़ी तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रिश्ता खत्म कर देंगे। यार ये जो दुनिया है ना, ये बातों पर नहीं चलती, ये एक्शंस पर चलती है। तुम मेहनत करो और एक दिन इतनी अच्छी स्नाइपर बन जाओ कि तुम्हारे डैड खुद बोलेंगे वो है मेरी बेटी। सारा हाँ मेहनत करूंगी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाओ। तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो आग है। क्या हूँ मैं? जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ तो मुझसे दूर क्यों चले जाते हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? ईशान, क्यों मेरी यादों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। तुम्हारे बिना मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? शान, दर्द को सहने की भी एक सीमा होती है और तुम तो दूसरों को लड़ना सिखाते हो। तुम जिंदगी से कैसे हार मान सकते हो? अब तुम्हें मुझे भूलना होगा। सब ठीक है ना? 1 मिनट। पापा ने सारा को कॉल क्यों किया? हेलो, हाँ वीरेंद्र अंकल, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद याद किया मुझे। सारा बेटा, 2 दिन बाद मैंने अपने होटल में रघुवंशी ग्रुप के 50 साल पूरे होने की एक छोटी सी पार्टी रखी है। तुम्हें जरूर आना है और मैं तुम्हें अपने बेटे से भी मिलवाना चाहता हूँ। पता है, वो खुद भी एक स्नाइपर था। अच्छा हुआ छोड़ दिया, एक काम ने उसका सब कुछ छीन लिया। अंकल, आई एम रियली सॉरी टू नो दिस, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे वो पार्टी में आना चाहिए क्योंकि वहाँ पापा भी होंगे। अब पता नहीं पापा, मुझे वहाँ आना चाहिए कि नहीं, मुझे आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। बेटा तुम उसकी टेंशन मत लो, I'll handle it। बस तुम आ जाना, ओके? अंकल, आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? प्रैक्टिस करें? ये लो। सारा, तुम्हारे हाथ में ना झाड़ू ही अच्छा लगता है। ये बंदूक वगैरह तुम पे सूट नहीं करती। सूट तो तुझ पर, ये यूनिफॉर्म भी नहीं करता। सोच, ईशान जैसा आम इंसान जैसे 2 बार गन छीन सिखाए। सारा, प्रैक्टिस पे ध्यान दो। टारगेट को ऐसे देखो जैसे तुम्हारी आखिरी गोली हो। अगर तुमने टारगेट हिट नहीं किया तो वो तुम्हें गोली मार देगा। मुझे देखो, लो दबाओ। क्या हुआ ईशान? कुछ नहीं, तुम प्रैक्टिस करो, मैं आता हूँ। तनुज, ये देखो, अभी अभी मुझे रघुवंशी होटल के ग्रुप के ओनर का मैसेज आया है। उसने मुझे पर्सनली अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। लेकिन लास्ट टाइम तो उन्होंने मैं कुत्ते जैसे भगाया था भाई। अरे वो तो ना 2 कौड़ी के मैनेजर का काम था। इस बार देखो,
खुद ओनर वीरेंद्र रघुवंशी ने मुझे मैसेज किया है। सुना सारा, मुझे डायरेक्ट ओनर से मैसेज आते हैं। वीरेंद्र अंकल ने मेरी रिक्वेस्ट मानी, अब देखते हैं ये सारा कैसे बचती है। वाह बढ़िया है, ऐश करो। रो रहे हो ईशान? नहीं मैं ठीक हूँ। सच्चे होते हैं वो लड़के जो दुनिया के सामने आंसू बहाने से डरते नहीं हैं। तुम्हारे जेब से गिर गया था, शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुम मेरे करीब नहीं आ पा रही। सारा ऐसी कोई बात नहीं ईशान, मुझे नहीं पता था कि तुम शादीशुदा। सारा मैं बस ये बोलना चाहूंगा, हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है और मैं शादीशुदा था। कल प्रैक्टिस में मिलते हैं सारा। ईशान चीफ, ये आपके पापा की वसीयत, इसमें साफ लिखा है कि अगर आप एकेडमी में चीफ की पोजीशन लेंगे तो आपको प्रॉपर्टी से बाहर कर देंगे। बट हाँ, अब तो आपके पास एक ही चीज है, या तो आपके पापा की करोड़ों का एम्पायर या फिर आप देश की नंबर 1 की एकेडमी। 24 घंटे है आपके पास। मैं कल पार्टी में मिलकर पापा से बात करता हूँ। चीफ एक बात और, सारा के पापा विक्रांत खन्ना उसको ले जाने के लिए एप्लीकेशन देने आए थे। कब ले जाना है हमको? कल शाम तक हमें एकेडमी से निकालना ही होगा, ऊपर से ऑर्डर है सर। कल शाम तक? हाँ सर। सारा, तुम जैसी अमीर लड़की को क्या ही जरूरत है दूसरे अमीर लड़के से शादी करने की? तुम्हारे साथ तो मुझ जैसा टफ बंदा होना चाहिए जो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। अबे चोमू, तेरे साथ वही होगा जो अंदाज अपना अपना में हुआ था। तेरी रवीना नहीं करिश्मा है। उप्स, ओह दानू, मेरी ड्रिंक खत्म हो गई, प्लीज मेरे लिए एक और ड्रिंक ले आओ। कोई बात नहीं, मैं अभी लाया। थैंक यू। जी अंकल, मैं जस्ट अभी पहुंची। एक्सक्यूज मी मैम। एक मिनट अंकल, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। जी आप बोलिए। मिस सारा, आज की पार्टी के लिए रघुवंशी ग्रुप की तरफ से आपके लिए एक स्पेशल ड्रेस आई है। चलिए मैं आपको आपके रूम तक ले चलता हूँ। वीरेंद्र अंकल ने मुझे स्पेशली आज क्यों बुलाया है, और अब ये ड्रेस? आई डोंट नो मैम, मुझसे जो बोला गया मैं वो कर रहा हूँ। उनका एक बेटा स्नाइपर है ना, मगर उन्होंने मुझे ये बात इससे पहले कभी बताई नहीं। क्या वो मुझे जानता है? जानता है, वही तो आपके लिए 26 लाख की ड्रेस खरीद कर लाए हैं। चलिए ना मैं आपको रूम तक ले चलता हूँ। ग्रेट चॉइस मिस्टर रघुवंशी, इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस के लिए तो अब पर्सनली मिलकर ही थैंक यू बोलना होगा। पापा, आप मुझे लेने आए हैं पापा? नहीं, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरी बेटी सारे ऐशो आराम छोड़कर स्नाइपर बनने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। आई फील सो प्राउड ऑफ यू। पापा, आप मुझे लेने नहीं आए थे और अचानक में आज? अरे ईशान, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज अचानक इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? सर एक्चुअली मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सर ये देखिए, ये सारा की फोटोज वो अकेडमी में स्नाइपर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। इनफैक्ट मैंने इतना हार्ड वर्किंग कैडेट कभी नहीं देखा। उसको आपके सपोर्ट की जरूरत है। पता है सर क्या होता है, जब कोई इंसान बहुत कुछ अच्छा कर रहा होता है ना, तो उसके आसपास के सभी लोग उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी कुछ भी कहता है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। वो आपसे बहुत प्यार करती है, उसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज सर, उसे एक चांस दीजिए। बेटा, अब तू सब भूल जा। मुझे अब तू बेस्ट स्नाइपर बन के दिखा। उससे जो बन पड़ेगा मैं सब करूंगा। बस अब तू पीछे मत हटना। आई प्रॉमिस यू पापा, मैं आपको नंबर 1 स्नाइपर बन के दिखाऊंगा। अब पार्टी में चलते हैं, वरना वीरेंद्र हम दोनों को गोली मार देगा। पापा, मुझे आपको कुछ बताना था। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रघुवंशी ग्रुप के 50 साल पूरे होने पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच यहाँ एक स्पेशल मेहमान है, विक्रांत खन्ना की बेटी और रघुवंशी परिवार की होने वाली बहू मिस सारा खन्ना। मिस सारा, ओवर टू यू। Come on, Sarah, go for it! सो हेलो एवरीबॉडी, आप सबने मेरा इंट्रोडक्शन तो सुन ही लिया होगा, बट मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। जितनी खुशी मुझे यहाँ आने में है, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे एक ऐसी फैमिली की बहू बनने में जिसके सपने हर लड़की देखती है। ये लड़की फ्रॉड है, ये 1 नंबर की झूठी है। तेरी हिम्मत कैसी? वही मैं सोचूं, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ तू आ कैसे नहीं सकती? छछिंदर कहीं हर जगह पहुंच जाती है। अभी तुझे बताती है छछिंदर कौन है। ये क्या किया तुमने? हाँ? तेरे माथे पर फेक लिखा, क्योंकि तू फेक है, समझी? तेरा असली नाम सारा चौधरी है। तू रोहतक के गांव में पली बड़ी है। मेरे पापा ने तुम जैसी 50 लड़कियों को स्कूल से लेके कॉलेज फीस तक फंड किया है। तो विक्रांत खन्ना की बेटी नहीं,
बस एक अनाथ है। और अगर मैंने ये असलियत सबके सामने ला दी ना तो तू एकेडमी से भी गई और यहाँ से भी। क्या तुम कौन हो? हाँ, और ये सब कैसे जानती हो?